हे दोस्तों, रियल एस्टेट टाइकून डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिग प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू बिग अपॉर्चुनिटीज। इस सिंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एम्पायर को $4 बिलियन तक पहुंचा दिया। उनका मानना है कि अगर आपके पास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। उनका कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया भर में मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स डेवलप करता है, ऑफिस बिल्डिंग को बनाता है, गोल्फ कोर्सेस को डेवलप करता है, होटल चेन्स चलाता है, प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, ब्रांड्स को डेवलप करता है और भी बहुत सारे। और उनका बुक द आर्ट ऑफ द डील वन ऑफ द बेस्ट बुक है इस रियल एस्टेट के गेम में। इस वीडियो में हम डोनाल्ड ट्रंप के 10 सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो उसे इतनी दूर ले आया है, जो उसे $4 बिलियन हासिल करने में मदद किया है, जिनमें से नंबर 5 एंड नंबर 6 मेरा फेवरेट है क्योंकि वो बहुत डीप है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस आधार पे, किस फॉर्मूले पर बेस्ड करके इतना सब हासिल किया। तो पहला है फाइंड आउट व्हाट यू लव टू डू। खुद पे विश्वास रखो और ढूंढो कौन सा काम आपके लिए सबसे बेस्ट है। सिंगल फैमिली इन्वेस्टमेंट, मल्टी फैमिली, कमर्शियल रिटेल या कमर्शियल ऑफिसेस, कौन सा। ग्रेट सक्सेस पाने के लिए आपके पास ग्रेट पैशन होना जरूरी है, पर आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो सही दिशा में हो। हाँ, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो वो एक बिजनेसमैन है जो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में काम करता है, पर उनका मेन खेल बिग मल्टी फैमिली इन्वेस्टमेंट में है जो उनके पिताजी ने शुरू किया था। वो उनका पैशन है। वो भी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, पर वो अपने पैशन को सबसे पहले रखते हैं। उनका मानना है कि अगर अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाजे पे दस्तक देता है तो आपको उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, चाहे उस फील्ड में हो या नहीं, आपको उसे छोड़ना नहीं है। जैसे आप सिंगल फैमिली में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके सामने एक अच्छा मल्टी फैमिली इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, देन एंड देन उसे कैच कर लेना है। चाहे आपको वो काम पसंद हो या नहीं, बस हाँ कर दो और फिर बाद में ये ढूंढो कि कैसे उसे करना है। पैशन तो है ही जो आपको ड्राइव करेगा, पर अपॉर्चुनिटी उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो फाइंड व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू लव टू डू द मोस्ट। सेकेंड, बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। पैशन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपका मेन काम है कि आप जिस भी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां आप एक एक्सपर्ट बन जाओ। डिमांड एंड सप्लाई को वेरीफाई करो, पॉपुलेशन मैट्रिक्स को परखो, जॉब के बारे में पता करो और फ्यूचर ट्रेंड्स को समझो, पूरा एक्सपर्ट बन जाओ। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन एज में जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले एक अच्छी डील को ग्रैब कर पाएगा। तो जितना हो सके सीखो, जानो और इस फील्ड में कंप्लीट एक्सपर्ट बन जाओ, जिससे आप उन अपॉर्चुनिटीज को भी देख पाओ जो मैक्सिमम इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं। सो बी एन एक्सपर्ट। थर्ड, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, द टफ वन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं क्या उसे और अच्छे से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या क्या कोई और है जो इस काम को मुझसे बेहतर तरीके से कर सकता है। आपको खुद को तो समझना ही होगा और उसके साथ साथ अपने कंप्यूटर्स को भी जानना होगा, क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर्स को जान लेते हो तो सही डिसीजन देने में आपको और कोई तकलीफ नहीं होगा। आप इजीली एंड क्विकली अपना डिसीजन दे सकोगे और अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकोगे। सो आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस, मैं कैसे इसे बेहतर बना सकता हूं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ रॉबर्ट कियोसाकी के सक्सेस फॉर्मूलाज के बारे में जानना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, जहां मैंने और 10 पॉइंट्स को शेयर किया है जो रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि अगर कोई इंसान इसे फॉलो करता है तो वो जरूर सफल होगा। बैक टू द मेन टॉपिक। फोर्थ, नो द वर्ल्ड। जानो ये दुनिया एक नए मार्केट की तरफ मूव कर रहा है, वो इमर्ज हो रहा है। हर दिन नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहा है, आपको उसे ग्रैब करना होगा। हर दिन ये दुनिया चेंज हो रहा है, आपको भी उसके साथ साथ चेंज होते रहना होगा, वरना आप कहीं खो जाओगे इस दुनिया की कंस्पिरेसी में। आपका चेंज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जरूरी है आपके सक्सेस के लिए। सो जितना हो सके जानो, सीखो, बिकॉज नॉलेज इज द न्यू मनी। फिफ्थ, माई फेवरेट, द फोकस।
फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फोकस को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। लोग फोकस का मतलब ही नहीं समझते। फोकस का सही मतलब है आप अपना सारा टाइम, एनर्जी एंड मनी उस काम में लगाओगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। फोकस का मतलब है एक डील को एनालाइज करते वक्त आप किसी और डील की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे, चाहे वो डील कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप नहीं देखोगे जब तक आपका वो डील पूरा नहीं हो जाता। इसे कहते हैं फोकस, कंप्लीट फोकस। अब आप कहोगे कि हम तो फोकस्ड हैं। हाँ, वो तो आप हो, पर आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो। आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। हमें मानता हूं कि आपको 10 चीजों पे काम करना है, पर जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं कर लेते कि मुझे बस इस एक या दो चीज पे काम करना है और बाकी की 8 चीजों को बंद करना है, तब तक आप फोकस्ड नहीं हो। बिलीव मी, यू आर नॉट फोकस्ड, जस्ट थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आप बहुत चीजों पे काम कर रहे हो और बहुत चीजों पे काम करने से आपका काम अच्छा नहीं बन रहा है। तो खुद को पहले पूछो, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं जो मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कमिटमेंट चाहिए दोस्तों, कमिटमेंट। इसका बिना आप कभी भी मोमेंटम गेन नहीं कर पाओगे, और मोमेंटम ही है जो आपको सक्सेस का रास्ता खोल देगा। अगर आप जस्ट इस एक फॉर्मूले को समझ जाते हो कि कैसे फोकस करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका लाइफ उसी टाइम चेंज हो जाएगा और सारे अच्छे अच्छे चीज आपके साथ होने लगेगा। फोकस का इतना ही पावर है। सो जस्ट वन एट अ टाइम, 100% फोकस, नथिंग लेस। सिक्स्थ, माई सेकेंड फेवरेट, नो योर ब्लाइंड स्पॉट। ये चीज बस मुझे और आपको नहीं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को भी सताता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था और आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। आप मान लेते हो कि वो कुछ नहीं है, वो बस एक छोटा सा फॉल्ट है, पर अंदर से आवाज आता है कि नहीं, वो बहुत कुछ है, वो एक बड़ा मिस्टेक है। पर फिर भी आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, आप उसे नजरअंदाज करते रहते हो। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इलोन मस्क ने भी अपने कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। वो भी इसमें फंसा था जब वो टेस्ला और स्पेस एक्स को बिल्ड कर रहे थे। तो ये ब्लाइंड स्पॉट बहुत घातक साबित हो सकता है। हम इंसान को सच दिखने से रोक सकता है। हमारा टेंडेंसी ये है कि हम सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कड़वा होता है, इसीलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, जो हमारे लाइफ और इन्वेस्टमेंट को नीचे ढकेल रहा है, और हम उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, एक बार दिल पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? वो कौन सा सच है जिससे आप दूर भाग रहे हो? आपको आंसर मिल जाएगा और फिर आप उसे सॉल्व करने का प्रयास कर सकोगे। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो आप कभी भी अपने आप को एक अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान नहीं बना पाओगे। और आप तो जानते ही हो, सेल्फ डिसिप्लिन हर एक मटेरियल सक्सेस का सेंटर पॉइंट है। जो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, पैसा उसके पास कभी नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। तो मैं फिर से कहता हूं, अपने ब्लाइंड स्पॉट को जानो, उसे ढूंढो और उसे सॉल्व करो। आप बाकी के जो 4 रूल्स है वो शॉर्ट एंड सिंपल है एंड सुपर इंस्पायरिंग भी, जो आपके अंदर आग लगा सकता है या आपकी उस आग को दोबारा जिंदा कर सकता है। पर कोई भी नंबर 5 एंड नंबर 6 को मात नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक इंसान की बहुत गहराइयों में बसता है। उसे सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा। इसमें महीने लग सकते हैं या साल, बट आपको कोशिश करते रहना होगा। आई बिलीव आप ये कर सकते हो, आप उसे मात दे सकते हो। नाउ द नंबर 7, सेट द बार हाई। सूरज को पकड़ने की कोशिश करो, तभी आपको चांद मिलेगा। अपने गोल को सुपर हाई रखो और रियलिस्टिक भी, क्योंकि हाई गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत हाई काम करना होगा, बहुत टाइम तक बहुत हार्ड वर्क करना होगा, जो छोटे गोल सेट करने से नहीं होगा। जैसे सैम वॉल्टन कहते हैं, मैं अपने बार को हमेशा हमेशा हाई रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना हाई जा पाया हूँ। सो सेट द बार हाई दोस्तों, सेट द बार हाई। नंबर 8, थिंक पॉजिटिवली। प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जानो कि आप उसे सॉल्व कर सकते हो। थिंक पॉजिटिव, नो नेगेटिविटी अलाउड, जस्ट पॉजिटिविटी।
ये मान के चलो। नाइन्थ, जिद्दी बनो, जुनून के साथ उस काम को करो, लगे रहो, छोड़ना मत। क्योंकि जिद आपको डटे रहना सिखाता है, आपको बड़े मॉन्स्टर के सामने लड़ाई करना सिखाता है, आपको हिम्मत देता है। सो बी जिद्दी और लगे रहो। एंड नेवर 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 गिव अप। ऐसा बहुत बार आएगा कि लगेगा चल छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, पर लगे रहो दोस्तों, छोड़ना मत। जब इलोन मस्क से पूछा गया कि तुमने गिव अप करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो उसका एक ही आंसर था, और वो था आई नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से बस फोकस और ब्लाइंड स्पॉट को अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर लेते हो, तो मैं मानूंगा कि मेरा यह वीडियो सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि यही वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। आपको इसके साथ लाइफ टाइम तक लड़ना होगा, उसे सॉल्व करना होगा। क्योंकि ये लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है जो एक इंसान अपने आप से लड़ता है। सो बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस एंड नो योर ब्लाइंड स्पॉट एक्यूरेटली। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की सक्सेस फॉर्मूलास को भी स्टडी करना, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए इस सक्सेस गेम के बारे में, सक्सेस स्टोरीज के बारे में, सक्सेस फॉर्मूलास के बारे में। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे पावर टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।